नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करने के लिए हमें ऐसे न्यायाधीशों की या जजों की जरूरत है जो समय की राजनीतिक हवाओं के सामने सीधे खड़े रह पाएं। दोबारा सुनिए। स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करने के लिए आज हमें ऐसे जजों की जरूरत है जो समय की राजनीतिक हवाओं के सामने सीधे खड़े रह सकें। ये बात राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक लोग कह सकते हैं, वकील कह सकते हैं, लेकिन अगर ये बात कोई जज जज नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कहे तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आज के दौर में जब सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो जुडिशरी है कई तरह के सवालों के घेरे में है, लोग सवाल उठा रहे हैं, उसमें अगर एक जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज हों वो एक दिन ये कहें कि सरकार का इंटरफेरेंस एक या एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस जजेस की बदली या पोस्टिंग, मतलब ट्रांसफर या पोस्टिंग करने के लिए अगर दबाव बना रही है, अगर एग्जीक्यूटिव जजेस की बदली करने के लिए न्यायपालिका पर दबाव बना रही है या रिकमेंडेशन दे रही है, तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं है। ये बात भी इन्होंने कही और अब कह दिया। आज के दौर में जब सवाल खड़े हो रहे हैं, जस्टिस भुइयां ने वो बातें कही हैं जो एक आम आदमी बोलना चाहता है। जस्टिस भुइयां ने इस बात पर जोर देते हुए न्यायपालिका को आगाह किया, चेतावनी दी कि उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इनकार और मानवाधिकारों के उल्लंघन को सही ठहराने के लिए बहुत ज्यादा झुकते हुए नहीं देखा जाना चाहिए कि संविधान में कोई भी तोड़ मरोड़ संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। यह बात रिपोर्ट की है प्रसिद्ध न्यूज पोर्टल जो है लाइव लॉ, उसने ये रिपोर्ट किया है। लाइव लॉ आप जानते हैं, एक प्रसिद्ध कानून से जुड़ी हुई खबरें बताने वाली वेबसाइट है और उसने ये खबर रिपोर्ट की है कि जस्टिस भुइयां ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए ये बात कही। उन्होंने जोर दिया कि अदालतों को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि संवैधानिक मूल्यों को कमजोर ना किया जाए। उन्होंने आगे कहा, मैं कोट करता हूं जो लाइव लॉ के हवाले से, जजों की स्वतंत्रता से इनकार और मानवाधिकारों के उल्लंघन को सही ठहराने के लिए बहुत ज्यादा झुकते हुए नहीं देखा जाना चाहिए। अगर संविधान को तोड़ा मरोड़ा जाता है तो संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन होता है। संवैधानिक लोकतंत्र के लिए न्यायिक स्वतंत्रता की केंद्रीयता पर जोर देते हुए जस्टिस भुइयां ने कैरोलिन केनेडी के इस बात का जिक्र किया कि लोकतंत्र और कानून के शासन की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका बेहद जरूरी है। उन्होंने फिर कहा, सिस्टम को ऐसे जजेस की जरूरत है जो समय की राजनीतिक हवाओं के सामने सीधे खड़े रह सके। किसकी तरफ इशारा है आप बताइए? आपने देखा होगा कुछ रोज पहले रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बता रहे थे कि किसको जमानत मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। उनके सामने भी ये मामला था, उस पर वो तब तो चुप रहे। खैर, एक जज जो सिटिंग है उसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जस्टिस H.J. कानिया हिंदुस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे, आप जानते हैं। उनके लिए एक लेक्चर शुरू हुआ है, उसको उद्घाटन भाषण को याद करते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी संस्था के रूप में देखा गया जो पार्टी की राजनीति से मजबूत और अलग रहेगी। जस्टिस कानिया ने यह बात कही थी जब उन्होंने शपथ ली थी और पहला भाषण जो दिया था, क्योंकि वो देश के पहले चीफ जस्टिस थे। उन्होंने न्यायिक निष्पक्षता की मूलभूत अपेक्षा को दोहराते हुए कहा, यह सरकार में बदलाव से अप्रभावित है, बिना असर के।
इसकी सभी के लिए सद्भावना और सहानुभूति है, लेकिन किसी से भी नहीं जुड़ी है। जस्टिस भुइयां ने भारत की संविधान की स्थायी शक्ति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाकर गरिमा प्रदान करके आवाजहीन लोगों को आवाज देकर समय की कसौटी पर खरा उतरा। देखिए, ये जो जस्टिस भुयान ने बातें कही हैं, जस्टिस भुयान, उनको कई बार हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है, मैं फिर कह रहा हूं, जब कई सारे प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं जुडिशरी के सामने, और ये माना जा रहा है या इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि भाई जस्टिस कहीं ना कहीं दबाव में है, और ये बात इन्होंने भी कही। इन्होंने एक और बात कही, एक आपको याद है सबरीमाला मंदिर का केस, उसका हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी, यह मानते हुए कि भक्ति लिंग भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं हो सकती भक्ति में। जस्टिस भुयान ने संवैधानिक नैतिकता शब्द की असली विशेषताओं को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नैतिकता शब्द का स्वाभाविक रूप से मतलब संवैधानिक नैतिकता होता है, और संवैधानिक अदालतों द्वारा लिया गया कोई भी विचार अंततः इस संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा के सिद्धांत और मूल सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, जिसे संविधान से समर्थन प्राप्त हो। यह लोकप्रिय आवाजों से प्रभावित भी होना चाहिए, लोकप्रिय आवाजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, माफ कीजिएगा, नहीं होना चाहिए। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण यह दौर है जब लगातार सवाल उठ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जस्टिस भुइयां जैसे लोग सामने आ रहे हैं, वो भरोसा दिला रहे हैं कि न्यायपालिका मजबूत संवैधानिक के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन और उसको किसी भी तरह से सरकार के हस्तक्षेप से, सरकार के दबाव से दूर रखा जाना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण है, और जस्टिस भुइयां जैसे लोग बार बार संविधान के जो 3 स्तंभ हैं, उनके भीतर जो ताकतों का बंटवारा है, उनका सही मायने में आकलन करते हैं, और लोगों को जो न्यायपालिका में आस्था है उसको और मजबूत करते हैं। तो खैर, ये अभी खबर आई थी तो आपके सामने हम लोग पेश हुए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा, और हम लोग मजबूती के साथ अपने इस चैनल को और आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कोई ऐसा वीडियो बनाएं जो आप देखना चाहें, तो उसके लिए आप हमें डिटेल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।